संसद में बहस हो। जिस तरह से 1962 के बाद संसद में बहस हुई थी, बीजेपी अपनी बातें रखे, पूरा इतिहास निकाले, जो भी निकालना है निकाले, और लेकिन देश की जनता को सच्चाई बताएं, संसद में बताएं। आप एक मैसेज ये जा रहा है देश में कि प्रधानमंत्री कुछ छुपाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बहस से बच रहे हैं। हमारी मात्र इतनी मांग है कि कल संसदीय परंपरा के अनुसार कल आप आइए और इस पर पूरी दिन भर की चर्चा करें, रात भर चाहे तो रात भर चर्चा करें, जिसको जो बात कहनी है आप जो डिमांड कर रहे हैं सर 1962 के अंदर, सर 1962 के अंदर भारत हारा था चीन से, उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था। आज वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन आपका जो संदर्भ है मैं समझ रहा हूं। इस समय की सबसे बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी, तवांग में क्या हुआ था उस रात, तवांग में क्या घटनाक्रम हुआ था। तवांग पर सबसे बड़ी खबर, जो हाईएस्ट लेवल सोर्सेज हैं उनका दावा है, भारतीय सेना के एक्शन से चीन के होश उड़ गए थे। जो भारतीय सेना ने रिएक्शन दिया था वो जबरदस्त दिया था। चीन को इतने जोरदार पलटवार की कतई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो रिएक्शन दिया भारतीय सेना ने उसकी उम्मीद चीन को बिल्कुल नहीं थी। कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ा भी गया था, यह दावा किया जा रहा है कि कुछ चीन के सैनिकों को पकड़ा भी गया था। पकड़े गए चीनी सैनिकों को करीब 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया था स्वतः, और साथ ही साथ डरकर भागे चीनी सैनिकों का पीछा तक किया गया था। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, यानी खबर तो यहां तक है कि भारतीय सेना पीछा करके एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां भारतीय सेना चाइना की टेरिटरी में मानी जा रही थी, लेकिन उससे डर गया चीन और फिर उसने हवाई फायरिंग करी थी। घबरा कर चीन ने हवाई फायरिंग तक करी थी। यह इस समय सोर्सेस का दावा है, सूत्रों का दावा है। तवांग पर यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे पुख्ता स्टोरी है व्यूअर्स। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि उस रात क्या हुआ था वो आपको आर पार में मैं इस समय बता रहा हूं, जिसमें भारतीय सेना का जो भी एक्शन था उससे चीन की सेना के होश उड़ गए थे। इस तरह के रिएक्शन का उसको अनुमान नहीं था कि भारतीय सेना इतनी एग्रेसिव हो जाएगी कि उल्टा उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त रहा है और यही इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रागी, इस समय जो हम खबर बता रहे हैं वो कुछ शक तो नहीं पैदा करती? अब क्या प्रूफ चाहिए और कि भगाया गया है उस रात चीन की सेना को यहां से? अमित जी, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता किसी कारणवश, इससे ज्यादा डिटेल मेरे पास है इस समय कागज पर, मैं उसे नहीं बता सकता कि भारतीय सेना भागकर कहां चली गई थी। आप इशारों को समझिए। देखिए अमीश जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बहुत गंभीरता से मैं बताना चाहता हूं। खड़गे जी ने कहा कि सदन में सरकार छुपा रही है। मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी बातें चाइना के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मालूम है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है? सरकार सदन में बोल रही है तो यकीन मानिए सरकार छुपा नहीं रही है। दूसरी बात, पहली बार किसी सरकार ने, भारत की सरकार ने चाइना के वन चाइना पॉलिसी को इम्प्लिसिटली चैलेंज किया है। कश्मीर को जिस तरह से चाइना ने ट्रीट करने की कोशिश की है, भारत ने ताइवान को लेकर के उसको टिट फॉर टैट का जवाब दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत ने जिस दबंगई से काम किया है वो काबिले तारीफ है, किसी से नहीं। और तीसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। देखिए, 2024 के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कांग्रेसी, वामपंथी और इस्लामिस्ट तीनों चाइना का सहारा लेंगे। ये मैं फिर दोहरा करके कर रहा हूं, चाइना किसी भी हालत में 2024 में नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस, वामपंथी और इस्लामिस्ट, बड़ा आरोप है आपका, ये तीनों जी ऐसा सहारा लेंगे। और मुझे सरकार से अपील है, जी पृथ्वीराज चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपील है कि इस पर नजर रखें। जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर रागी, आपको जो आरोप लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर संगीत रागी एक है शख्स जो कि आरोप लगा रहे हैं कि वामपंथी, इस्लामिस्ट और कांग्रेस के लोग
चाइना का सहारा लेंगे 2024 में मोदी को हराने के लिए। मैंने अभी जो बड़ी खबर बताई है, भारत का एग्रेशन इतना था, चाइनीज आर्मी को उसका शायद अंदाजा नहीं था। देखिए ये कोई राजीव साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं ये सुनने यहां बैठा नहीं हूं। मैं समझता हूं आपने जो बड़ी खबर बताई है, ठीक है, आपको अपने चैनल चलाना है, आपको ब्रेकिंग न्यूज करनी है, आप करिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सही माने में भारत सरकार को चाहिए कि वो संसद में आके खुली बहस स्वीकार करें। पर राजनाथ जी तो खुली बोले, बहस से रक्षा भारत मंत्री सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों डर रही है, क्यों बच रही है, क्यों टाल रही है? देखिए, सिर्फ निवेदन करने से नहीं बात चलेगी, इसकी बहस हो, दिन भर बहस हो, रात भर बहस हो, अपनी बातें कहें जरूर, जो आरोप आपको गढ़ने हैं आप गढ़ी हैं, आपको जो ब्रेकिंग न्यूज वहां सुनानी है वो सुनाइए, लेकिन वो सुनाने का सही जगह भारत की संसद है। देखिए जब तक जो आप जो संसद की बहस मैं एक टालते एक रहेंगे, एग्जांपल देता हूं, तब तक देश जो में खबर हम गलत बता रहे मैसेज जा रहा है। हैं, जो खबर हम बता रहे हैं, जो गलत पुराना मैसेज जा रहा है वीडियो कि है, आप 8 कुछ महीने छुपाना पुराना या चाहते हैं। 10 महीने पुराना या 12 महीने पुराना, उससे वो लगभग मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे, भारत ने पहले भी इसी तरह का एग्रेशन दिखाया है, चाहे वो गलवान हो 2020 या फिर 8-10 महीने पुराना जो वीडियो है वो हो, दोनों में उसी तरह का एग्रेशन दिखाया है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि जो कुछ होना है वो संसद के पटल में हो, घबराहट क्यों है बताने में? अगर हमारी सेना ने पीटा है तो सदन में बताइए पीटा है। बिल्कुल घबराहट नहीं है। नहीं, देखिए, संसद में बहस करने की एक प्रक्रिया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तय करती ही किस विषय पर कब कितना बहस करना है। तो संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्ष की इस मांग को सरकार स्वीकारने के लिए तैयार है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम इस पर बहस नहीं करेंगे। इन्होंने बयान मांगा, बयान आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने दिया। अब जो है, आदरणीय पृथ्वीराज जी, कृपा करके आप बताइए कि आप चुमुर सेक्टर में 250 किलोमीटर चला आया, जोरावर चीनी सेना चली आई, जोरावर किले को गिरा दिया। आपने संसद में कब बताया, क्यों नहीं बताया? सरकार ये सब तैयार है ना, पृथ्वीराज जी कहने को तैयार है। ये बातें अब बाहर क्यों? पृथ्वीराज जी कहने को तैयार हैं। आप आइए ना, संसद में आइए ना, हम कहने को तैयार है। आप तो उठ के भाग खड़े होते हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी बयान देने खड़े होते हैं, आप संसद छोड़ के भाग खड़े होते हैं। ठीक है, जवाब हम तो तैयार है ना। आपका संसदीय दल जो है, आपका संसदीय दल संसदीय प्रक्रिया का पालन करते हुए, ठीक है, जवाब से लेते हैं पृथ्वीराज चौहान से। तो सत्ताधारी दल निश्चित तौर पर जो है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो बहस करा सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती। यू मेड योर पॉइंट। पृथ्वीराज चौहान जी, प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात को आपने दिया, अपनी वाणी को विराम दीजिए। देन पृथ्वीराज जी, देन प्रेम शुक्ला। पृथ्वीराज जी, देखो, मैं सिंपल सादी बात कह रहा हूं कि हमारी देश में संसद है, जो लोगों से चुनी हुई लोगों की संसद है। अगर आपको कोई भारत के देश की जनता से बात करनी है तो संसद के माध्यम से आपको करनी चाहिए। आपको जो आरोप कांग्रेस पार्टी पे करने हैं वहां करिए, हमके जो बचाव देना है, जो स्पष्टीकरण देना हम देंगे। अब प्रक्रिया की बात बीच में मत लाइए। प्रधानमंत्री चाहे तो कल सुबह 10 बजे बहस आरंभ हो सकती है, लेकिन एक देश में एक मैसेज जा रहा है कि भारत की सरकार बहस से बच रही है, बहस को टाल रही है, प्रक्रिया में उलझा रही है। ये अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, ओके, देश के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं है। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला, वो कह रहे हैं देश को मैसेज गलत जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को 3 बार रिपीट करा कि देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। माध्यम से अपनी बात मत कहिए। ओके। अरे देखिए अमीश जी, ये बहुत विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि संसद में बात करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। साफ संसदीय कामकाज की निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विविध विषयों को वहां रखा जाता है। वो कह रहे हैं प्रक्रिया में उलझा रहे हैं। प्रेम बाबू, प्रक्रिया में आइए, हम बात करने के लिए तैयार है। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो उनसे ये पूछ रहा हूँ, क्या प्रक्रिया में उलझाने की बात नहीं होती? प्रक्रिया से सुलझाया जाता है जी। करेगी कि विपक्ष करेगा? प्रक्रिया विषयों को सुलझाने के लिए विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष बात नहीं रखता अपनी। क्या संसदीय कार्य मंत्री बड़ी खबर, आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल नरवणे का बहुत बड़ा बयान आ गया है। व्यूअर्स, इस समय की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। चीन पर जनरल नरवणे का
बड़ा बयान आया है। पीएलए से एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी, पीएलए को वापस जाने पर मजबूर कर दिया भारतीय सेना ने। चीन की सेना घुसेगी तो हम रोकेंगे, चीन ने हमें पेट्रोलिंग से रोका था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का यह बयान है। चीन पर जनरल नरवणे का यह बड़ा बयान है कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई, लेकिन पीएलए को भारतीय सेना ने वापस जाने को मजबूर कर दिया। इसलिए कह रहा हूं, मेरे सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो बड़ी खबर दे रहे हैं। खूब पिटाई हुई है। 9 की रात को चीन पिटा है बुरी तरह से। 9 की रात को भारत की सेना ने शौर्य का दिखाते हुए चीन की सेना को पीटा है, और इतना पीटा है कि भागते भागते चीन की सेना अपनी टेरिटरी में घुस गई, और उसके बाद भारत की सेना ने उसे फॉलो किया, और चीन इतना डर गया था उस समय कि उसने हवाई फायर तक किया। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रूफ करता है मेरी बात को जो खबर हम दिखा रहे हैं। आप जनरल नरवणे का बयान एएनआई पर अब से कुछ देर पहले जो आया है, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पृथ्वीराज चौहान, आपका फर्स्ट रिएक्शन। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई, लेकिन माकूल जवाब मिला। एक और बड़ी खबर, संसद के बाहर कोई बयान हो उसका कोई महत्व नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इतना देश के लिए इतना अहम मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 6 गुना बड़ी है, उनकी सैनिक ताकत हमसे ज्यादा बड़ी है। बीजेपी फिर का भी आरोप है हमारे कि बहादुर जवानों ने बीजेपी का आरोप है कि चीन मुकाबला किया है। चीन के लेकिन विकेट पर ये आप है, बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है ये कि पूरी चीन की ही पिच पर आप हमारी बैटिंग कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक असफलता रही है। आप पर मेरे आज बात तो अमेरिका कहने ने दीजिए क्या मुझे। बोला है? ये पूरी डिप्लोमेटिक असफलता है। फॉर्मर मिनिस्टर है, प्राइम आप मिनिस्टर किसी ऑफिस के फॉर्मर सीएम जनरल है। की बात मत आज बताइए, अमेरिका संसद ने में क्या बहस बोला से है? आप क्यों क्या वो कतरा रहे हैं, डिप्लोमेटिक बताइए। असफलता है? सर, लेट्स मेक इट अ पॉइंट। आपने बहुत बड़ी बात बोली, आपने बोला डिप्लोमेटिक असफलता है। क्या भारत, क्या जो अमेरिका ने आज स्टैंड लिया है भारत के लिए, वो स्टैंड आपने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है, वो स्टैंड क्या भारत के पक्ष में या भारत के खिलाफ है? ये डिप्लोमेटिक सफलता है कि नहीं है? जब तक आप संसद में बहस से बचते रहेंगे, इस बहस का कोई फायदा नहीं जो है। मेरा सर, एक आप मैसेज देश में जा रहा है आप कि बड़े भारत वरिष्ठ हैं, सरकार इसलिए मेरा आपसे कुछ काउंटर छुपा रही क्वेश्चन है। है। जो अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा है, वो भारत के फेवर में है या अगेंस्ट है? अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर हम अडिग हैं। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट अमेरिका कैन गिव, पेंटागन कैन गिव, एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हमारे 6 जवान गुवाहाटी के हॉस्पिटल में चोटिल पड़े हैं। हमारे 6 जवान गुवाहाटी के होटल, लेकिन उनके कितने पड़े हैं? चोटिल पड़े हैं। उनके हम कितने तवांग पड़े की हैं बात सर? करें, अमेरिका की बात ना करें। आप बताइए, आप सरकार को चाहिए कि तथ्य बताएं। ठीक है, सरकार को चाहिए वो कि तथ्य संसद बताएं। में ठीक है, आकर ओके। सच्चाई बताएं। प्रेम शुक्ला मेक योर क्यों नहीं पॉइंट। करता रही सरकार, क्यों बच रही है? ओके, लेट प्रेम शुक्ला कम इन, देन आई विल गो टू जी। माजिद हैदरी एंड प्रोफेसर आगी। ओके, प्रेम शुक्ला। जी अमीश जी, देखिए, सरकार के रक्षा मंत्री संसद में, लोकसभा में बयान दें, उस पर पृथ्वीराज जी को भरोसा नहीं है। राज्यसभा में बयान दें, उस पर भरोसा नहीं है। थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे बयान दें, उस पर इनको भरोसा नहीं है। इनको सिर्फ चीन पर भरोसा है, क्योंकि चीन से इनकी पार्टी ने एमओयू साइन किया है, क्योंकि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा कौन सा मिलता MOU? है, आपके क्योंकि पास है डोकलाम में MOU? जब हम डटते हैं तो तो चोरी MOU चोरी है, चुपके चुपके जो है, है दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पूरा MOU पूरा हुआ था। परिवार इनका जाता है। एमओयू साइन करने वाली तस्वीर दिखा देते हैं साहब। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं पृथ्वीराज जी? अरे आप MOU तो क्या बड़े हुआ जो था, है पढ़िए ना seasoned उसको। politician हैं। आपकी व्यग्रता बता रही है। अरे भैया, आप तो वही तो हम मुझे कह रहे हैं, पता है सार्वजनिक MOU में कीजिए क्या ना। लिखा है, पढ़िए आप सार्वजनिक जरा। क्यों नहीं कर रहे हैं? एमओयू आप सार्वजनिक MOU कीजिए ऐसे ना, पार्टी हमारी के मांग है बीच के MOU का आपसे। क्या महत्व आप होता है, आप राष्ट्रीय जानिए। दल हैं, आप सत्ताधारी दल थे, वो एमओयू दिखाइए ना। आप सार्वजनिक कीजिए, अच्छा हो जाएगा। हम पढ़ना चाह रहे हैं, आप सार्वजनिक तो कीजिए। हमारी इच्छा है पढ़ने की, कोई अमीश पॉलिटिकल जी की भी पार्टी, इच्छा कोई पढ़ने की, जनरल जीडी political बख्शी भी party पढ़ना कोई चाहेंगे। diplomatic बात आप करती कृपया है क्या दिखाइए कभी? तो सही, वही तो कह रहे हैं। आपने क्यों चंदा लिया? आप मुझे बताइए कि राजीव गांधी तवांग पे फाउंडेशन बात के होगी लिए कि नहीं 1 होगी? करोड़ 35 लाख का चंदा क्यों लिया? ये बताइए, हम तो चाहते तवांग हैं। पे बात हम आप तवांग करेंगे पे भी कि बात नहीं करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं, डोकलाम के समय आप क्यों बच रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान का जवाब सुन लेते हैं। पृथ्वीराज जी, कर रहा हूं मैं, आप तो पृथ्वीराज बात जी। कर रहे हैं तवांग पे, सरकार क्यों बच रही है? प्रेम शुक्ला जवाब, सरकार क्यों बच रही है, उनका एक ही का सवाल। बयान है। आप इसको देखो, सरकार मेरा नहीं मान सादा रहे हैं। प्रश्न है
कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मसला इतना महत्वपूर्ण है, क्या भारत सरकार संसद में इसके ऊपर बहस नहीं कराएगी? ठीक है, मैं रुक करता हूं। बहस करने से क्यों डर रही सरकार? क्या छुपाना चाहती है सरकार? पृथ्वीराज जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजिद हैदरी का रुक कर सकता हूं। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज चौहान।